Good evening everyone. Myself Suraj Ram Rajput, DAV Inter College आलीपुर खेड़ा, असिस्टेंट टीचर। मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी दूंगा, किस तरीके से उनके फैक्टर किए जाते हैं, किस तरीके से उन्हें पहचानते हैं। आइए कुछ आज नया सीखते हैं। द्विघात समीकरण x घात 2 ऋण 2x। इसमें अगर पदों की संख्या देखें तो 1 और 1 2, 1 2 पदों की संख्या इसमें 2 है। अब पदों की संख्या 2 है, इनके हमें गुणनखंड काटने हैं। तो गुणनखंड काटने के लिए दोनों में कॉमन या जैसे दोनों में शामिल क्या है, तो दोनों में शामिल क्या है, x शामिल है, तो x दोनों से कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचा, x बचा और यहाँ से माइनस के कितने 2 बचे, तो इसके फैक्टर हो गए, तुरंत फैक्टर हो गए। ऐसे ही और किसी को देखते हैं, x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन x ऋण 2। अब पद कितने हो गए, 4 हो गए। तो इन दो में अगर देखें कि शामिल दोनों में क्या है, तो क्या शामिल है, x पे घात 2 दोनों में शामिल है। तो यहाँ से एक x बचा और यहाँ से कितने बचे, 2 धन। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा, x ऋण 2। अब x ऋण 2 दोनों में कॉमन है, जब दोनों में कॉमन है तो यहाँ से क्या बचा, x घात 2 प्लस यहाँ से क्या बचा, 1। फिर से फैक्टर हो गए इसके। और किसी को देखें तो x घात 5 ऋण x घात 4 धन x घात 3 ऋण x घात 2 ऋण x धन 1। पदों की संख्या कितनी है, 2 2 4 और 2 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x घात 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बचा x माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, x घात 2, यहाँ से x बचा, यहाँ -1। इन दोनों में क्या है, आगे वाले चिन्ह के अनुसार कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन है, x माइनस 1 सभी में कॉमन है। यहाँ से क्या बचा, x पावर 4 प्लस यहाँ से क्या बचा, x घात 2 माइनस यहाँ से क्या बचा, 1। फैक्टर हो गए। अब आपको इनके अनुसार जानकारी मिल गई होगी, उन्हीं पदों के आप फैक्टर काट सकते हैं। जैसे इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 2 के बाद इसमें कितनी है, 4 4 के बाद इसमें कितनी है, 6 6 के बाद 8 10 12 14, यानी जिनका जोड़ा आपके पास पहले से कवर है वो गुणनखंड उनके आप डायरेक्ट काट सकते हो, डायरेक्ट कट जाएंगे। 2 पद थे तो 2 में कॉमन मिल गया आसानी से। यहाँ 4 पद थे, इन 2 में अलग कॉमन मिला, इन 2 में अलग मिल गया कॉमन। यहाँ 2 2 2 अलग कॉमन मिल गए, कवर हो गए यहाँ से। अब जैसे बात आती है इस तरीके से कि x घात 2 धन 5x और धन 6, इसके फैक्टर काटने हैं। अब इसके फैक्टर, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3, पदों की संख्या 3 है। जबकि आप फैक्टर किन के काट सकते हो, पदों की संख्या 2 हो, पदों की संख्या 4 हो या पदों की संख्या 6 हो। तो ये न तो 2 है न 4 है, तो क्या करना होगा, ये जो 3 पद है या तो 3 के 4 बन जाएं या 3 के 2 बन जाएं। अब 2 बन नहीं सकते, क्यों नहीं 2 बन सकते, कभी आपने देखा होगा एक परिवार में जैसे किसी पिता की 3 संतान हैं और 3 लड़के हैं, और 3 लड़के अगर अलग अलग हो गए तो अलग अलग होने के तो चांस हैं, 1 से 2 बनने के चांस हैं, 1 से 3 पद बनने के चांस हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 3 इकट्ठे बन के 1 बन जाए, तो कम नहीं होते, कवर नहीं होते, बल्कि फैलेंगे ये। तो 3 से 2 नहीं बनेंगे, 3 के 4 बन जाएंगे। और 4 बनाने के लिए क्या, उनका एक रूल है,
रूल क्या है फिलहाल तो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसके बाद आपको रूल लिखाएंगे। यहाँ इसका कांस्टेंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 होगा। 1 होगा तो इनके फैक्टर कैसे किए जाते हैं, पहले का और अंतिम का गुणा करते हैं, पहले का और अंतिम का गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद अगर अंतिम चिन्ह धन का है तो ये संख्या आनी चाहिए जोड़ने पर, और अंतिम चिन्ह ऋण का है तो ये संख्या आनी चाहिए घटाने पर। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये तो लिखने के लिए है, प्लस होगा तो प्लस के लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस के लिखेंगे। तो पहले का अंतिम का गुणा 6 हुआ, जोड़ने पर आने चाहिए 5। अब आप पहाड़े पढ़ के देखिए 6 के हिसाब से, ऐसे पहाड़े पढ़िए तो आप देखेंगे एक तो क्या 6 एकम 6, 6 और 1 का गुणा करते हैं तब 6 होता है। एक क्या 3 2, 3 दूनी 6 होता है, और एक क्या, बस इस तरीके से फैक्टर हो गए। तो फैक्टर इस तरीके से हो गए। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे लिए सही कौन सा फैक्टर है। 6 आने चाहिए पहाड़े में, तो 6 एकम 6 तब भी 6 आता है, 3 दूनी 6 तब भी 6 आएगा। अब हमारे जोड़ने पर कितने आने चाहिए 5, और इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, इसे जोड़ेंगे तो कितने होंगे 5। तो यही बस यही कवर करना है हमें। ये मिल गई फैक्टर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा किया तो 6 हो गया 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 5। बस यही फैक्टर हो गए आपके कवर। अब इसी तरीके से लिखना है, 3 और 2 के रूप में तोड़ना है। तो x पे घात 2 तो लिखा ही है, प्लस यहाँ 3 प्लस 2, 5 को लिख दिया 3 प्लस 2, लिखा तो 5 ही है लेकिन 2 जगह लिखा है 3 और 2। अब x घात 2 प्लस x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा, प्लस 6। अब पद हो गए 4 आपके पास, और 4 की जानकारी आपको पहले से प्राप्त है कि इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में क्या कॉमन है। इनमें x कॉमन तो क्या बचा x प्लस 3, इनमें क्या कॉमन 2 कॉमन, क्या बचा x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन, यहाँ से क्या रह गया x प्लस 2, फैक्टर हो गए। इस तरीके से आपको फैक्टर काटना है। अगर पद आपको 2 मिलेंगे तो डायरेक्ट कट जाएंगे, पद 4 मिलेंगे तो डायरेक्ट कट जाएंगे, पद 6 मिलेंगे तब कट जाएंगे। अब 3 पद हैं तो 3 के या तो 4 बनने चाहिए, तो पहले 4 पदों को बनाइए उसके बाद फैक्टर कीजिए, और जो 4 बनाते हैं उनके लिए ये रूल है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। अगर अंतिम चिन्ह धन का है तो जोड़ने पर आना चाहिए, अंतिम चिन्ह ऋण का है तो घटाने पर आना चाहिए। अब आप जैसे गलत रास्ते पे जाएंगे, अगर आप पहाड़े पढ़ेंगे 6 एकम 6 और सोचोगे जोड़ के 5 हो जाए, तो 6 और 1 जोड़ के तो वो तो पहले ही 5 से ऊपर निकल गए, 6 तो होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से फैक्टर काटते हैं। ठीक है, आपको ये बेसिक जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मिलेगा कि हम दो घात समीकरण के जब फैक्टर काटने जाते हैं तो पदों की संख्या जब 3 दी जाती है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा सेकंड वीडियो में। थैंक यू।